बिहार में सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सियासी जंग तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर सीएम पर साधा निशाना कहा है, ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर फालतू प्रचार करने का लगाया था आरोप, कहा था जिससे जहां जाना है जल्दी चले जाएं। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का भी विजय सिन्हा ने किया समर्थन, बोले बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई नेता। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बोले विजय सिन्हा का भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वालों का स्वागत। बिहार में सवालों के घेरे में मदरसे, हाईकोर्ट ने 459 मदरसों के जांच के दिए आदेश। कोर्ट के आदेश से सियासी गलियारों में खलबली। कैमूर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बयान, बिना जांच पूरे हुए नहीं रोकना चाहिए मदरसों का अनुदान। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया बयान। अवैध मदरसों के बहाने भी विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश को घेरा, कहा कई मदरसों के अंदर खेल हो रहा था, नीतीश जो अनुदान देते हैं उसे आतंकवाद फैलता है। बीजेपी नेता विवेक ठाकुर का बड़ा बयान, कहा एनडीए में अब नीतीश कुमार का नहीं खुलेगा दरवाजा, जेडीयू के एनडीए में शामिल होने से अटकलों को खारिज किया है। लखीसराय में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा पूरी तरीके से एकजुट है महागठबंधन। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का जेडीयू पर निशाना, कहा बिहार में खिसक चुकी है जेडीयू की जमीन। बिहार में शराबबंदी अभियान की खुली पोल, गया में तोता से अपराधियों का पता पूछते दिखी पुलिस, शराब तस्कर के घर पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। रांची में बीजेपी ने बुलाई कई पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। रांची में अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, आमरण अनशन पर बैठे पैरा चिकित्सा कर्मचारी, सरकार पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने झंझारपुर थाना के औद्योगिक एरिया से एक ट्रक विदेशी शराब की बरामद, ट्रक चालक और मालिक को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में एक्शन में दिखी पुलिस की टीम, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 4 लूट का कांड किया खुलासा, 4 छात्र लुटेरों को पुलिस ने किया दबोचा। पूर्णिया के भवानीपुर में 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में बस से कूदने पर युवती गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में युवती को करवाया गया भर्ती, पुलिस केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके का रहने वाला था युवक, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवहर में जमीनी विवाद में भाई ने अपने भाई और भतीजी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल पिता, बेटी का इलाज जारी। तरियानी थाना क्षेत्र के माधोपुर छाता गांव की घटना। बगांव में अज्ञात अपराधियों ने की शक्तिधार हथियार से हत्या, खेल की खलियान में सो रहा था शख्स। नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले घर छोड़कर फरार, अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरूखी गांव की घटना। लखीसराय में एक्शन मोड में उत्पाद विभाग की टीम, अवैध शराब कारोबारियों पर छापेमारी, पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में साइकिल सवार युवक से लूट, लुटेरों ने युवक को चाकू से मारकर किया घायल, डीएम आवास के पास लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। मधुबनी में डकैतों का आतंक, बड़ी संख्या में डकैतों ने गांव में फेंका बम, गांव में लाखों की लूट को दिया गया था अंजाम। अरवल में नक्सलियों ने पर्चा चिपकाकर ईंट भट्टा संचालकों से मांगी लेवी, धमकी भरे पर्चा से खौफ में ईंट भट्टा मालिक। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक महिला के पत्थर से कुचलकर हत्या, देर रात हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के रेहला में व्यवसायी राजन कुमार सोनू ने अपराधियों ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्णिया में बस में युवती से रेप की कोशिश, दार्जिलिंग के रहने वाली युवती से गैंगरेप का प्रयास, युवती ने बाइक से कूदकर बचाई अपनी जान। नवादा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार, अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरूखी गांव की घटना। बगांव में अज्ञात अपराधियों की शख्स की धारदार हथियार से हत्या, खेत के खलियान में सो रहा था शख्स। पूर्णिया के भवानीपुर में 8 साल के मासूम से दुष्कर्म, आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अलग अलग मामले में फरार 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बहड़िया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पाकुड़ में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त, पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुए फरार, हिरणपुर थाना इलाके में प्रशासन ने की कार्रवाई। मोतिहारी में एक्शन में दिखे पुलिस की टीम, अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई 4 लूट कांड का किया खुलासा, 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। लखीसराय में एक्शन मोड में उत्पाद विभाग की टीम, अवैध शराब कारोबारियों पर छापेमारी, पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने झंझारपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक एरिया से एक ट्रक विदेशी शराब की बरामद। पूर्णिया में पशु तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 2 ट्रकों में लाद कर ले जाए जा रहे थे पशुओं को पुलिस ने पकड़ा, 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गया में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों में से घायल, शेरघाटी के पास हमजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा।
कैमूर में सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में चालक समेत 2 घायल। नालंदा के पलवलपुर में जहरीली फल खाने से 20 बच्चे बीमार, बेर समझकर बच्चों ने खाया फल, सभी बच्चों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त हाईवा चालक की इलाज के दौरान हुई मौत, कोलेबीरा थाना क्षेत्र के लरबा गांव के पास हुआ हादसा। सरायकेला समहरणालय परिसर में एआई कर्मचारी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, बकाये पैसे की कर रहे मांग। धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय में सहियाओं ने किया प्रदर्शन, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की कर रहे मांग, 23 जनवरी से हड़ताल पर है सह कर्मचारी। छबरा में फिल्म पठान रिलीज पहले दिन हाउसफुल रही, सिनेमाघर दर्शकों ने बताया फिल्म में विवाद जैसा कुछ नहीं। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में एसआई प्रशिक्षण के समापन पर परेड का आयोजन, मौके पर डीआईजी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद। साहिबगंज में आयोजित की गई जिला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी मेले में दी गई लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, डीसी रामनिवास यादव रहे मौजूद। बेगूसराय में बेटी जन्म लेने के बाद एक परिवार ने जमकर मनाई खुशियां, ई रिक्शा को सजाकर बच्ची को लाया घर, दंपति ने बेटी की मांग की थी। बगहा में भारत नेपाल सीमा सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, पहले नोटिस जारी कर कागज दिखाने का दिया था आदेश। हजारीबाग में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले करजन ग्राउंड तक 3 किलोमीटर सद्भावना दौड़ का आयोजन, उपायुक्त नैन्सी सहाय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान करेंगे ध्वजारोहण, 12 झांकियों का गणतंत्र दिवस पर होगा प्रदर्शन। रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस, निष्पक्ष मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की अपील। गणतंत्र दिवस से पहले रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, 500 मीटर के तिरंगे के साथ भारत माता की जय के लगाए गए नारे, राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम। समस्तीपुर में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल, पटेल मैदान में एसपी और एडीएम ने किया निरीक्षण, तैयारी को लेकर कर्मचारियों को दिया कई निर्देश। धनबाद में गणतंत्र दिवस से पहले निकाला गया तिरंगा यात्रा, 130 मीटर के तिरंगे के साथ लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन, गांधी चौक से शुरू हुई मैराथन दौड़, उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिहार सरकार के खादी ग्राम उद्योग मॉल में विशेष व्यवस्था, तिरंगे झंडे के लुक की साड़ी, सलवार समीज, पैजामा, कुर्ते की जमकर हो रही बिक्री। गणतंत्र दिवस को लेकर छपरा जंक्शन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, यात्रियों से किसी भी लावारिश वस्तु के बारे में तत्काल सूचना देने की अपील। राष्ट्रीय मानव मतदाता दिवस पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जमशेदपुर में मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग की दिलाई गई शपथ। सरायकेला में आयोजित किया गया 13वां मतदाता दिवस, जिले के कई अधिकारी हुए शामिल, पदाधिकारियों को मतदान की दिलाई गई शपथ। छपरा समहरणालय में मनाया गया 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डीएम राजेश मीणा की अध्यक्षता में ली गई शपथ, लोकतंत्र में जताई गई पूर्ण आस्था। छपरा में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां तेज, मां की प्रतिमा को लेकर ट्रेन का इंतजार करते दिखे श्रद्धालु, कोरोना काल के बाद धूमधाम से पूजा करने की तैयारी। सरायकेला में सरस्वती पूजा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, बाजारों में लौटी रौनक, कल धूमधाम से मनाई जाएगी सरस्वती पूजा।